अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबला। नाज़रीन, आज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ। पीटीआई ने मुतालबात का मुसद्दा तहरीरी तौर पर पेश कर दिया गया। पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन 7 रोज में कायम करने का कहा है और कमीशन की कार्रवाई मीडिया और अवाम के लिए ओपन करने का भी कहा है। और 9 मई को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल की इंक्वायरी की बात की गई है और 9 मई को लोगों के हसास मकामात तक पहुंचने के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पेश की गई हैं, उनके असर नौ जायजे की बात की गई है। और अपोजिशन के इन मुतालबात का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने एक खसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। तो इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ आइटम हम इसमें शामिल करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद, MPA हैं, इनका ताल्लुक PTI से है, और सरदार जुल्फ़िकार अली साहब एडवाइज़र हैं गवर्नर पंजाब के, और मदिया शेख हमें ज्वाइन कर रही है मुल्तान से, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर, जिसको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था हर तरफ से कि ये तीसरा दौर होगा तो फिर आगे बात चलेगी, तो तीसरा दौर तो हो गया है और पीटीआई की तरफ से भी जो मुतालबात है थोड़े से तब्दील करके पेश किए गए पहले से। तो अब चूंकि वह पहले बात हो रही थी कि कोई खसूसी जो है वो कमीशन बनाया जाए, अब 2 इंक्वायरी कमीशन की बात की गई है और 7 दिन के अंदर वो बनने चाहिए और इनकी कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो अब नए मुतालबात पेश कर दिए गए हैं पीटीआई की तरफ से, तो इसके ऊपर को हुकूमत जो है वो अमल दरामद करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अलवी भाई। मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। जी जी जी, बोलिए। ब्रिगेडियर साहब की आवाज़ का मसला चल रहा है, हम इनसे दोबारा बात करेंगे। सरदार साहब, ये जो सवाल मैंने किया है ब्रिगेडियर साहब से कि अब पीटीआई की तरफ से तो जो मुतालबात वो रिटन फॉर्म में पेश कर दिए गए, जिनमें 2 मुतालबात उनके बड़े अहम हैं। एक तो ये कि वो 2 इंक्वायरी कमीशन बनाए जाए जिन जो 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 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल हों, और इसकी जो कार्रवाई है वो भी ओपन रखने की बात की गई है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आप कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे मुज़ाकरात के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AGN न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। जहाँ तक PTI और हुकूमत वक्त का जो एक इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उनके हवाले से आपसे मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें उनकी तरफ से जो रिटन फॉर्म में जो भी हमारे पास इस वक्त हुकूमत के पास जो भी चीज़ें उन्होंने डिलीवर की हैं, उनके ऊपर स्पेशली हुकूमत कंसिडर कर रही है। देखें, वो तमाम मुतालबात जायज़ जो भी होंगे डेफिनेटली PTI भी पाकिस्तान की एक जमात है और उन्होंने भी वोट हासिल किए हुए हैं, जो ग्राउंड रियलिटी की बात है। ठीक है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं, थोड़ा सा वो भी हौसला रखें और इंशाल्लाह उनके जो भी मुतालबात होंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस डेफिनेटली इंशाल्लाह हुकूमत वक्त उनके ऊपर ज़रूर कंसिडर करेगी। जी जी जी। अच्छा मदिया शेख, ये जो 2 मुतालबात आए हैं पीटीआई की तरफ से रिटन फॉर्म में, इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है और उम्मीद की जा रही है कि 7 दिनों के अंदर ये 2 इंक्वायरी कमीशन जो है वो बना दिए जाएंगे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। और देखिए, मुज़ाकरात तो होने चाहिए थे जी। बात ये नहीं है कि जो इन्होंने कहा जायज बातें पाकिस्तान के मुफाद के लिए मैं समझती हूँ माननी चाहिए, लेकिन बात ये है क्या अगर ये सब कुछ होता है तो क्या तहरीक इंसाफ इसको मानती है? वो तो सीरियस नहीं होती ना जी। अब हम तो जमात उसको कहें तो जो सीरियस होकर पाकिस्तान के मुफाद के लिए बैठे। अब ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के NRO मांगे, अब ये नहीं हो सकता आप अपनी मर्जी के फैसले करवाएं, सही। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जो मेरे हक में बेहतर है मैंने वो मानना है, बाकी जो हो रहा है वो मैं नहीं मान सकता। तो इमरान खान का तो मिजाज ही ऐसा है, सारी दुनिया जानती है। तो इस तरह से नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है। अगर मेरे अंदर उसकी मोहब्बत नहीं है
तो मैं किस तरह यहाँ सरवाइव कर सकती हूँ? देखिए ना, पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो हक में होगा उसको माना जाएगा, जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, ना कि इमरान खान के जो मुफाद में बेहतर होगा। अब 4 सालों में देख लें, जब से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सीरियस कोई मुद्दा नहीं लिया। पेज पे आते हैं तो ये इनका मवाद, इनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे मर्जी का मुताबिक मुज़ाकरात हो, हमारे मर्जी के मुताबिक एनआरओ मिला तो मैं बात करूंगा। इमरान खान का यही एजेंडा है। तो इमरान खान का एजेंडा मिजाज किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी भी अगर वो सीरियस होते हैं तो मेरा ख्याल है आगे मुज़ाकरात चलेंगे। अगर वो सीरियस नहीं होती है जमात, लेकिन ये जो तो 2 ये इंक्वायरी सोचिए कहाँ कमीशन खड़े की हैं। बात की गई है, इंक्वायरी कमीशन बनाना तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मुतालबात जायज लगते हैं। देखिए, मैंने कब कहा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये कहते हैं, अगर वो होने के बावजूद भी अगर इनके हक में बात जो नहीं आती, वो ये नहीं मानते, तो ये सीरियस ही नहीं होते। अब ये नहीं हो सकता ना, जैसे कि मेरे खिलाफ अगर कोई बात आती है, मैं कह दूं मैं तो मानती नहीं हूँ। भाई अंपायर उनका है, अंपायर जब तक मेरे हक में फैसला नहीं देगा मैंने नहीं मानना। तो इस तरह नहीं होता ना। आप जब एक फैसला आता है आपको उसको मानना पड़ेगा, फिर तो आपके साथ मुज़ाकरात भी होंगे, आपकी बातें भी माननी जाएंगी। अगर ये कहो कि आप जिस तरह माजी में इमरान खान ने किया वो ढका छुपा नहीं है। इमरान खान ने 9 मई करवाया, मुल्क में आग लगवाई, जलाओ गिराओ, मुल्क को इतना पीछे चला गया। वो तो जो यही तरक्की कहते कर रहा हैं था, ना कि हमने नहीं किया, आप कमीशन बनाएं और इसके ऊपर तहकीकात करें, हम तो इन्वॉल्व नहीं है। तो कमीशन अगर बन जाए तो इसके ऊपर तहकीकात हो तो वंस फॉर एवर ये तो तय हो जाए कि अगर इन्वॉल्व है तो भी ठीक है, उनको सजा दी जाए, नहीं इन्वॉल्व है तो फिर उनको फ्री करें। मैं समझती हूँ कि हमारी जो मुल्क के इदारे हैं और जो हुकूमत है, जो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो जरूर होगा। सही। मैं यही आपसे कह रही हूँ, अगर इंक्वायरी में ये साबित होते हैं, ये मानेंगे? मुझे ये सिर्फ बता दें, आप ही बता दें। अगर इंक्वायरी होती है और ये इनके खिलाफ आता है, ये तो आप अब भी नहीं मान रहे, तो ये क्या मानेंगे कि ये हमारे बंदे थे या जो आग लगी है वो हमने? इमरान खान की वीडियोस उठा के देख ली, किस तरह पीछे जा सकता है? सही। ये गलत है। इमरान खान ने वीडियो ऑडियो खुद जारी किया था कि मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं आग लगा दूंगा, मैं फोन कर दूंगा, क्योंकि इसने लेकिन वो कहते हैं कि 9 मई के दिन जो हसास मकामात तक लोग पहुंचे, उनकी सीसीटीवी वीडियोस जो जारी की गई है उनकी नजरसानी की जाइए, उनके ऊपर दोबारा जायजा लेना चाहिए। वो कहते हैं कि ये फेक है, ये ठीक नहीं है। देखें, हम दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, मैं समझती हूँ अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रह सकती। मैं जो है ना, पीटीआई को एक मैं समझती हूँ ये इनके अंदर एक फन है झूठ को सच और सच को झूठ दिखाने का। तो अब ये पूरा मैं समझती हूँ कि इनका जो प्रोपेगेंडा होता है ना पीटीआई का, वो चलता ही सोशल मीडिया पे है, क्योंकि ये इनको महारत है कि इन्होंने झूठ को सच कैसे करना है और सच को झूठ कैसे करना है। अब जो सच्चाई है उसको कहते हैं ये गलत है, इसको हम नहीं मानते, और जो झूठ होगा ना उसको कहेंगे ये सच है, हम इसको मानते हैं। अब वो जो वीडियोज हैं आप उसको करवाएं, फोरेंसिक करवाएं। अगर मैं यही तो कह रही हूँ कि हुकूमत क्यों पीछे हटेगी या हमारे इदारे क्यों पीछे हटेंगे? अगर उसमें ये साबित होते हैं ये फिर नहीं मानेंगे। मुझे, आप पूरी दुनिया सुन रही है, आप सुन रहे हैं, मुझे बता दें अगर पीटीआई मानती है तो मुझे बता दें। कभी नहीं मानेंगे, दिल पे हाथ रख के मुझे बता दें, ये मानेंगे? इंक्वायरी कमीशन बन के इनके खिलाफ अगर आता है फैसला, ये मानेंगे? ये तो जजों की नहीं मानते, ये तो अपने मुल्क के फायदे जो होते हैं उनकी बातें नहीं मानते। इमरान खान ने हुकूमत खत्म होने के बाद इसने जाने से पहले क्या किया? IMF का मायदा खत्म किया, जिसका नुकसान खमियाजा हम अभी तक बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, और मैं जो भी बात की गई है अलवी भाई, मैं इसका बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। पहले भी कुछ थोड़ी सी डिसरप्शन हुई थी, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। नंबर 1, पीटीआई का डे 1 से ये मुतालबा रहा है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, और जो 8 फरवरी को हमारे साथ जो जुल्म किया गया और हमारा मैंडेट छीना गया वो वापस आना चाहिए। नंबर 2, जो 9 मई को और 26 मई और 24 और 26 नवंबर की जो कंट्रोवर्सी है, हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं, ये पहले दिन से कहा रहा है कि इसके फोरेंसिक की जरूरत है। ये हमारे ऊपर सर पे थोपा जा रहा है, ये नहीं ऐसा हुआ। और मुझे ये बताइए कि ये कहना कि जनाब वो पहले जो है इसकी वो करें, तो क्या पहले सारे स्टैम्प पेपर दे किए जाए?
जिन्होंने स्टैम्प पेपर यहाँ पे दिए थे 50 रुपए के, उन्होंने स्टैम्प पेपर की क्या पाकिस्तान के अंदर लाज रखी है? इनकी पहचान क्या है? एक बात और इन्होंने की कि इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। इमरान खान जैसा पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी लीडर उस पाए का अगर कोई पैदा हुआ है तो वो बता दें। यहाँ पे तो जिसके पाँव में एक कांटा चुभता है वो टक टक करता हुआ सीढ़ियां चढ़ता है और पाकिस्तान छोड़ जाता है। एनआरओ ये बात कर रहे हैं, इमरान खान ने एनआरओ मांगा है। इमरान खान ने अगर एनआरओ मांगना होता और उसके वर्कर ने एनआरओ मानना होता तो ये इस वक्त 96 एमपी और एमएनए के ऊपर जो वहां पे मौजूद ही नहीं थे उनके ऊपर एफआईआर दहशतगर्दी क्यों है? ये किस किस की बात करेंगे? ये जुल्म के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान ने एनआरओ लेना होता तो ये 2 साल और ये इतनी मुसीबतें और परेशानियां इमरान खान और उसकी फैमिली और उसके फॉलोअर ना बर्दाश्त करते, ये गोलियां ना बर्दाश्त करते। हम तो ये कह रहे हैं, एक मिनट अब चूंकि ये बात बहुत ज्यादा, मैं तो इसको आप फोकस रखना चाहता था इस मुज़ाकरात के ऊपर। हमारा ये मुतालबा, हम ये चाहते हैं ये बताए कि ये 26 नवंबर को गोली क्यों चली, बताए कोई आके क्यों चली गोली, क्या क़यामत आ गई थी? क्या ब्लू एरिया के अंदर या इस डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर पहले क्या यहाँ पे एहतजाज नहीं हुए? क्या पीपुल्स पार्टी ने नहीं किया? क्या नून लीग ने नहीं किया था? क्या दो दफा जो है एहतजाज और धरना जो है वो फजल रहमान साहब ने नहीं किया? कितनी गोलियां चलाई गई थी? ये कम अज कम ये जो ड्रामेबाजी है कि इमरान खान नहीं मानता। इमरान खान इस मुल्क के, इस अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। जो इन सब को, ये जो कारीगर किस्म के लोग इस पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत हुए हैं पिछले बहुत से सालों से, ये इनको वारा नहीं खाता। इनकी सियासत इस मुल्क को लूटने के ऊपर है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसी हवाले से ये जो 2 इंक्वायरी कमीशन जो 7 रोज बनाने का मुतालबा आप लोगों की तरफ से किया है, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये आपका मुतालबा कोई पूरा हो जाएगा? हुकूमत इस बारे में सीरियस है? देखिए, बात यह है कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस मुतालबे में गलत क्या है? इस मुतालबे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बुनियाद है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो फैक्ट्स हैं अबाउट द 9th में और 24th या 25th या 26 नवंबर को जो डी चौक में हुआ है, उसके फैक्ट्स जो अवाम के सामने लाए के जाएं। इस पाकिस्तान के अवाम का ये जानना हक है कि क्या हुआ था। और अगर यही थोड़ी देर पहले कहा गया था कि दुनिया आगे इतनी एडवांस कर चुकी है, अगर वो इतनी एडवांस कर चुकी है तो उस एडवांसमेंट से हम क्या फायदा ले रहे हैं? हमें उससे फायदा लेने चाहिए और हमें ये बताना चाहिए इस कौम को, ये आपका, मेरा, हर बच्चे का, पाकिस्तानी का हक हासिल है। ये बताना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अच्छा, नून लीग की तरफ से ये, ब्रिगेडियर साहब, नून लीग की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी फैसला आया तो अगर आप लोगों के खिलाफ आया तो आप लोगों ने कबूल ही नहीं करना। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कबूल नहीं करना। ये इनको इल्हाम आ चुका है कहीं से कि हमने कबूल नहीं करना। जब एक फैसला देखें, जस्टिस सारी दुनिया के अंदर जब जस्टिस होता है ना तो उसके लिए किसी ने साइन नहीं कराते। जस्टिस जब डिलीवर होता है तो लोग उस पर यकीन करते हैं, उसको मानते हैं। वो मेरे और आपके या किसी के न मानने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये गारंटेड हुआ कि एक, और ये सामने, इसीलिए तो हमने ओपन की बात की है। क्या हमने ये कहा है कि क्लोज कैमरा में होना चाहिए? नहीं, हमने ये कंडीशन लगाई है कि जनाब आप इसको ओपन एक इंक्वायरी होनी चाहिए, मीडिया बैठा होगा, सारी दुनिया बैठे होगी। मुझे ये बताएं, अगर कहते हैं कि जी बगेड़ा साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो क्या मेरे कहने से आप कह देंगे कि नहीं होगा जब ये सारी बात मीडिया के सामने होगी? तो ये मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अजीब किस्म की सोच है कि जी पीटीआई वाले मानेंगे नहीं। भाई, अगर जो हम तो हकीकत की तलाश के अंदर पिछले 2.5 साल से मारा फिर रहे हैं। सही। आज पहली दफा उसके ऊपर बात हुई है तो हमें तो यकीन है कि हम तो मानेंगे जी। लेकिन ये डर है जिनका सारे का सारा हुकूमत का जो सहारा है वो इस बुनियाद पे है कि पीटीआई को दीवार से लगाए रखो और हुकूमत को में मजे रखो। और लेकिन हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात तो ब्रिगेडियर साहब शुरू किए गए हैं ना, आपको एंगेज तो कर रहे हैं, आपसे मुतालबात तो मंगवा रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सरदार साहब, ये जो 109 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला था पिछले दिनों नहीं सुनाया जा सका और कल फिर सुनाए जाने का इम्कान है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसला कल को सुना दिया जाएगा या फिर लटका दिया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान के अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ आज मेरा प्रोग्राम है, इंतहाई मुअद्दबाना में गुजारिश करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर भी आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी पैदा नहीं हुआ। उसके बाद भी एक लंबी सी लिस्ट है
हमने मान लिया कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर 3-3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अगर वो एक वाकई एक अजीम लीडर बनना चाहते थे तो उनको अपने जो टीम है तो कम से कम उसकी जो तसहीह उसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको करेक्शन बोलते हैं, वो करेक्शन करके चलते तो यकीनन वो 5 साल पूरा करके आते। देखिए, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। अब बातें हैं 190 मिलियन पाउंड का जो कल आने वाला फ़ैसला है। देखें, मैं तो अपने पैरामीटर्स के अंदर ही रहकर मैं बात कर सकता हूँ कि जो भी फ़ैसला होगा डेफिनेटली हमें तमाम पाकिस्तानियों को, भले किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये दीगर हमारी जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनको काबिल कबूल होना चाहिए। सही। जहाँ तक डिले होने का या होना या ना होना, देखें, मैं तो अपने एक दायरा इख्तियार के अंदर रहकर मैं सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ कि हमें सबको उस फैसले का कल इंतज़ार करना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मदिया शेख, ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है बार बार मौखर होता है, तो कल आपको ये फैसला जो है वो आता नज़र आ रहा है, और फिर इस फैसला जो है ये मुज़ाकरात के ऊपर कोई असरअंदाज हो सकता है? मैं समझती हूँ ये कल पता चलेगा, और आज आना फैसला बेहतर है। लेकिन मैं ये जो बैठे हैं अपनी पार्टी के पीटीआई के, मैं इनको एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का पहले जो मैंडेट चोरी हुआ है, तो बात वो होती है ना कि इंसान को सिर्फ अपना याद रहता है, दूसरे का नहीं पता होता। जो पीटीआई इस 8 फरवरी से जो इलेक्शन पहले हुए थे ना, जब इमरान खान को पकड़ के लाया गया था, वो भी मैंडेट चोरी हुआ था। वो भी बात किया करें आप साथ कि उसको भी वापस करना चाहिए था। वो मैंडेट चोरी हुआ था जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और लाकर जब इसको बिठाया गया, और जो 4 साल इमरान खान की हुकूमत है, मैं समझती हूँ बदतरीन हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत कभी जिंदगी में 75 सालों में पाकिस्तान में नहीं हुई। रूल ऑफ लॉ उस वक्त कहाँ था आपका? कहाँ थी हुकूमत? क्या पंजाब में एक बुजदार जैसा नाअहल आदमी बिठा दिया गया, ये रूल ऑफ लॉ था? ये आपका मैंडेट या ये आपकी काबिलियत थी? आपने इतने काबिल लोग लगाए थे पंजाब में, हमारे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने शहर शहर देखा, लाहौर का क्या हाल किया, क्या क्या नहीं किया। और वो काम आज हमारी सीएम कर रही हैं, जो पूरे पंजाब को जिस तरह वो अब बदल रही हैं। हमें पता है कि 4 सालों में हमने क्या क्या इनके बर्दाश्त किया। वो मैंडेट चोरी होने का नुकसान आज तक भुगत रहे। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बात चल रही है, काफ़ी दफ़ा ये फैसला मौखर हुआ है, तो आपको कल ये फैसला आता नज़र आ रहा है? और अगर ये फैसला जो है आपके खिलाफ आ जाता है और बानी पीटीआई को कोई सज़ा हो जाती है, तो फिर मुज़ाकरात चलते रहेंगे या मुज़ाकरात के ऊपर कोई मसला पैदा हो सकता है? अलवी भाई, मैं 190 मिलियन पाउंड को थोड़ा सा साइड पे रख के 3-4 चीजों का जवाब देना चाहूंगा। बोजदार के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए जाते हैं और उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल किए जाते हैं। वो बोजदार साहब जाने, और जो हो चुका है वो हो चुका। मैं चंद एक चीजें बता दूं सिर्फ। मैं ये पिछले इनका जो साल हुकूमत आई है, जो किसानों के साथ इन्होंने तबाही बर्बादी की, इमरान खान के जाने के बाद 86 बिलियन का इन्होंने नुकसान किया है पाकिस्तान पंजाब के किसानों का। इसका जवाब कौन देगा? इन्होंने रीढ़ की हड्डी होते हैं जो किसान हमारा है, उसकी इन्होंने उस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ के रख दिया है। उसके बाद अगली बात मैं जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो इन्होंने कहा कि जी हमने लाहौर को पता नहीं क्या कर दिया। जी लाहौर को आपने इतना कर दिया है कि पंजाब का 60% बिलियन जो प्रोजेक्ट जो हमारे हैं बजट है वो आप लाहौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लाहौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। उसका रिजल्ट आगे क्या निकल रहा है कि लाहौर इस वक्त रहने के काबिल। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, चले कुछ हो तो रहा है ना, लेकिन जब बुजदार हुकूमत की बात की जाती है तो वाकई कुछ भी नहीं हुआ, ना लाहौर के अंदर हुआ, ना पंजाब में किसी एरिया में कुछ हुआ। मैं थोड़ा सा पहली दफा 3-3.5 साल की जो हुकूमत पीटीआई की थी, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थी वो सिर्फ लाहौर से हट के पंजाब के दूसरे इलाकों में गई थी। अब मैं आता हूं 190 मिलियन की तरफ। 190 मिलियन पे ना कोई इमरान खान साहब को कोई इशू है, ना कोई पीटीआई को इशू है। कौन मना कह रहा है इनको जो है इसका जो है वो डिसीजन देने से? पीटीआई ने तो कोई इल्तवा की कोई दरखास्त नहीं की है।
और इसके अगर ये डिसीजन आता है इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, इंशाल्लाह किसी को कोई इशू नहीं होगा। और अगर हमारे साथ नाइंसाफी की गई, इमरान खान के साथ ज्यादती की गई, तो हमारे पास कानूनी और एवेन्यूज मौजूद हैं। जैसे कि पहले आपने 3-4 में केसेस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। इद्दत के सुबह दोपहर शाम मुझे बताएं, अगर किसी मुआशरे के अंदर थोड़ी बहुत भी चीज हो तो इद्दत केस बनता था बनाना, उसके ऊपर पूरी स्टेट मशीनरी लगी रही। वो तो नून लीग के काफी जो रहनुमा है उसके ऊपर माजरत भी करते हैं, वो तो कहते हैं चले ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए था। चीजों पे माजरत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, ये इन चीजों पे भी एक आके दिन माजरत करेंगे। उसके बाद इन्होंने साइफर केस का ढोल बजाया वाशिंगटन से लेकर पत्नी कहां तक, और उसको कहा कि जी ये तो इट्स द क्राइम ऑफ मदर ऑफ द क्राइम। क्या रिजल्ट उसका निकला अल्टीमेटली? हमें अडयाला जेल की प्रोसीडिंग का नहीं पता। मैं जाती विटनेस हूं, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब अपील चल रही थी, आप यकीन करें हंसी आती थी, रोना भी आता था और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती थी कि ये प्रोसिक्यूशन हुई है इस मामले के अंदर। उसके बाद तोशाखाना 1 के अंदर क्या हुआ वो आपको नहीं इल्म। तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये जिस वक्त ओपन कोर्ट में आएगा, इसलिए हम ओपन कोर्ट की बात की है। वो 9th और 26 में 9th में और 26 नवंबर के कमीशन में भी ओपन की बात की है। इंशाल्लाह जब ये केस, अगर इमरान खान साहब को नाजायज जालिमाना सजा होती है, जब ओपन केस में आएगा, इंशाल्लाह इट विल बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। और ये मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे जो आज इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये मुंह छुपाते फिरेंगे। इनको ये अंदाजा है कि 190 मिलियन वाला जो स्कैम है, ये शुरू कहां से हुआ था? पहली जो 2022 मिलियन की जो अमाउंट है वो किधर क्यों गई थी? वो एनसीए ने कैसे उसको जो है वो उसको ऊपर जो है वो उसको देखा था कैसे? वो कहते हैं कि वो चूंकि हुकूमत को आनी थी तो फिर वो एक प्राइवेट पार्टी को आनी थी, फिर वो इधर लगा दी गई, तो ये जो है ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट, अभी हम टेक्निकलिटीज में आप जानना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आई एम रेडी फॉर दैट। देखें, बात सुने। एनसी का जो मैंडेट है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा केस है, उसके अंदर 2 प्री रिक्विजिट्स हैं, काइंडली इसको ज़हन में रखिएगा। अब हम थोड़ा सा एक टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। नंबर 1, बंदा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होना चाहिए, मींस उसका कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होना चाहिए या वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। मुझे कोई स्टेप ये यहाँ पे कोई दानिश्वर नून लीग का या प्रोसिक्यूशन का यहाँ पे बता सकता है कि एनसीए ने जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे की थी? क्यों नहीं उन्होंने मलिक रियाज को गिल्टी करार दिया था? क्यों नहीं वहां पे उन्होंने जब मलिक रियाज ने उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई तो सेटलमेंट की क्या क्या प्रोविजंस थी? वो सेटलमेंट उसने क्यों की? ये कोई बताने को तैयार है? बस इसी के ऊपर तो कोर्ट में ये केस लगा हुआ है और कल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला आता है। अच्छा सरदार जी ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा सरदार साहब, ये अरकान पार्लियामेंट की तरफों में इजाफे के हवाले से कल बात हुई, बिल पेश किया गया और हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान हो गए। और इसी तरह पहले पंजाब में भी हुआ कि वो 1 लाख से कम तनख्वाह थी तो वो 4 लाख कर दी गई, वज़रा की तनख्वाह जो 9 लाख कर दी गई। तो जब बात इनके अपने मफादात की आती है पार्लियामेंटेरियन की, तब तो कुछ भी नहीं कहा जाता, ये यक ज़बान हो जाते हैं। लेकिन जब आवाम की बात आती है तो फिर ये एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। अलवी साहब देखिए, मैं यहाँ से थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। मुझे आपसे 2 से 3 मिनट मेरी बारी के चाहिए होंगे। ऐसा है कि देखें, जब आपने ख़ुद एक बात को अभी एंडोज भी किया कि जहाँ मुफादात की बात आती है वहाँ इनको कोई एतराज़ नहीं होता, ना सेनेट के ऊपर होता है ना तनख्वाहों के ऊपर होता है। ये रल मिल के बिल को पास करवाने की कोशिश करते हैं। हुआ है पंजाब असम्बली में हुआ है, ब्रिगेडियर साहब के इल्म में है। और जहाँ इनके अगेंस्ट कोई भी फैसला आ जाता है तो वो कहते हैं कि जी ये फैसला ऊपर से आया। जी ठीक है, देखिए रियासत, आर्मी चीफ, ये सब हमारे हैं और हम इनमें से हैं। हम हमारे यानी कि हमसे ये अलग नहीं हो सकते। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब और चेयरमैन पीटीआई और अली अमीन गंडापुर साहब जी आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस मुलाकात को वो कम से कम 3 दिन हिडन रखते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? एक साइड पे वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई भी करते हैं, एक साइड के ऊपर वो आर्मी चीफ से भी जाकर मिलते हैं। तो देखें, मैं हर प्रोग्राम के अंदर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक ही बीइंग ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं एक ही बात करता हूं कि देखिए, हम पाकिस्तानी
सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, सब भाई हैं, भले वो पीटीआई वाले हैं, भले नून लीग वाले हैं, भले वो हमारे पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो हमने इस रियासत को बचाना है मिलजुल कर, न कि अकेली नून लीग बचा सकती है जो मरकज के अंदर इस वक्त हुकूमत कर रही है, न कि पीपल्स पार्टी बचा सकती है जो सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। देखें, यहाँ पर हमें अपने मुल्क और कौम का सोचना होगा। देखें, जब हमारा मुल्क है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और हमारी सियासत भी है। तो मैं ये समझता हूं कि जहां सेनेट के अंदर इन्होंने बिल पास करवाने की बातचीत जो भी हुई या चल रही है या पास हो गया, मेरा नॉलेज में नहीं है ये चीज़, लेकिन मैं यहाँ अफसोस के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ इनका मुफाद आता है वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जी अगर फैसला जालिमाना हुआ तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। देखिए, मैं ये गुजारिश करूँगा कि उस फैसले के हम सब भी मुंतज़िर हैं। हमें पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर पहले भी यकीन था और आज भी यकीन है और आइंदा भी यकीन रहेगा। जी बिल्कुल ठीक। तो होप फॉर द बेस्ट। जी बिल्कुल, जो भी फैसला आए मनोवन आपका पॉइंट उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत जी बहुत बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। अच्छा, मदिया शेख, ही जो कौमी असम्बली में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बिल पेश हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान हो गई है, तो ये क्या मामला है कि अवाम के जो दुख दर्द नज़र नहीं आते पार्लियामेंटेरियन को, अपनी तनख्वाहें पंजाब असम्बली में भी बढ़ा ली गई और अब कौमी असम्बली में भी बढ़ा ली गई, और इस मामले पे अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक पेज पे है? हाँ, ये आपका भी अच्छा सवाल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात नहीं है कि उन्होंने बढ़ा ली है। वो हुकूमत और अपोजिशन, ये लोग अपनी जो है अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन बिजली के बिलों को देखें, उसकी कमी के लिए काम नहीं कर रहे, गैस के बिल देखें, महंगाई देखें, उसके लिए काम नहीं कर रहे, अपनी तनख्वाहों के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सवाल ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इससे पहले हुकूमत थी जी, वो बड़े वादों से आई थी और हमें लगा था कोई अलादीन का चिराग इनके पास जो जलेगा उसमें से एक दिन निकलेगा और महंगाई खत्म हो जाएगी, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी और बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे नौकरियां करने, और ये सब उलट हो गया। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत छीन ली इन्होंने और मुल्क का वो हाल किया, पहिया जाम किया कि मैं समझती हूँ उसकी तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब उस चीज को सही करने के लिए पहले तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप ये बात करें कि इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। अब जब इमरान खान साहब वजीर आजम हुए थे, उन्होंने आके एक बयान दिया था कि भाई मैं तो इतनी तनख्वाह में तो मेरा गुजारा ही नहीं होता, ठीक है। और उस तनख्वाह का उसमें फिर उन्होंने इजाफा भी किया। वो वजीर आजम रहकर उनका नहीं इजाफा हो रहा था, गुजारा नहीं हो रहा था जी। तो बात यह है कि अगर वो अपना सोच रहे हैं तो वो अवाम का भी सोच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बिजली, अब मैं बात तो पीछे से कर रही हूँ ना, इन्होंने तो नहीं किया जो किया। अब उन्होंने बिजली भी कम करनी है, उन्होंने पेट्रोल भी देखना है, इन्होंने जहां तक आप देखते हैं इन्हीं वादों के साथ तो आए हुए हैं, तो वादे तो पूरे करने हैं ना, करने हैं। ये देखें, ये कोई इमरान खान अजीम की हुकूमत तो नहीं है ना कि जो उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे। इन्होंने जो कहा है वो करेंगे इंशाल्लाह। और सीएम साहिबा काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट ला रही हैं, यूथ के लिए ला रही हैं। मैं तो समझती हूँ 75 सालों में कभी किसी ने इतना काम ही नहीं किया जितना सीएम साहिबा कर रही हैं। और खवातीन को जितना वो मैं समझती हूँ जितना खवातीन के लिए वो पावर बनी हुई है, मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी वजह से, ये मैं कहना चाहती हूँ, उनकी वजह से। देखें, हमारे सोसाइटी में पॉलिटिक्स को तो खवातीन के लिए अच्छा समझा ही नहीं जाता, ठीक है। इस बात को आप नहीं करेंगे, डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा है, उनकी वजह से सियासत में दरवाजे खुले हैं, यूथ के लिए दरवाजे खुले हैं। अब यही वादा इमरान खान ने भी किया था। जी बिल्कुल, उनका भी यही दावा था, उनकी वजह से भी यूथ आया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मदिया शेख, यहाँ पे टाइम हुआ है एक ब्रेक का। हम इसी मौजू के ऊपर अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह के हवाले से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।